अरे कहाँ गए मेरे बब्बर शेरों? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दादा 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 तेरी के चद्दर तान के सोए हुए हैं, फॉर्म भर दिए हैं और आप सो गए हैं। एक तो कमजोर है और आराम फरमा रहे हैं कि चलो भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब जब एग्जाम आएगा 20-25 दिन रहेगा तब तैयारी में लग जाएगा। तेरी के तब तैयारी से करने से क्या होगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये हिंदुस्तान है, यहां नौकरी मिलती नहीं, यहां छीननी पड़ती है। तो कैसे छीनेंगे? सीना ठोक पढ़ाई करके। और एक तो कमजोर है ना, तो कैसे आप एक सीट पक्की करेंगे इस बार, वो मैं बताऊंगा। घबराइए मत। कोई भी मां के पेट से कुछ भी नहीं सीख के आता है, सब इसी धरती पे सीखता है। लेकिन सीखता वही है जिसको जुनून सवार है, माथा पे एक पागलपन सवार है, भूत सवार है। इस बार एएलपी को फाड़ के रख देना है और सही प्लान और पढ़ने का सही तरीका मैं बताऊंगा आपको। देखिए, आपको मैं जो बात समझा रहा हूं आप समझने की कोशिश करना और इसको फॉलो करना लाइफ में। समझ गए ना? देखिए, सबसे पहले शपथ ले लो कि जब तक एएलपी का एग्जाम होगा नहीं तब तक पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं, गर्दा उड़ा के रख देंगे। आपको रोजाना अभी से 5 घंटे रोजाना देना है। जो मैं कह रहा हूं करिए आप। अभी आप देख रहे होंगे पिछले जितने भी एग्जाम थे, एनटीपीसी का, एएलपी का, टेक्नीशियन का, सबका रिजल्ट आया, सबका आप फाइनल कट ऑफ देख रहे होंगे। हर साल 2-4-5 मार्क्स बढ़ रहा है, कट ऑफ हाई लेवल जा रहा है। समझ गए होंगे आप। तो आप उत्या चुपुर करने से चलेगा नहीं, डीप पढ़ना पड़ेगा और सिस्टम से और टाइम से लगना पड़ेगा। तो 5 घंटा अब आप दे दीजिए। आपको पता होगा जो नया एग्जाम पैटर्न है एएलपी का, उसमें जीके नहीं आना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस सब के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपके 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस। 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। 60 मिनट का टाइम दिया रहेगा और 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं मैं, है ना? तो 75 क्वेश्चन है, 3 सेक्शन, मैथ, रीजनिंग और क्या कहते हैं साइंस। 25-25 का तीनों सेक्शन आना है। आपको पढ़ना कैसे है ये समझिए। सबसे पहले देखिए, आप यहां एक बात गौर कर लेना। सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सब्जेक्ट के नेचर को जानेंगे कि कौन सा पेपर में हम कितना मार्क्स उठा सकते हैं, कौन सा पेपर में कितना भी पढ़ लेंगे तो हम पूरा मार्क्स नहीं उठा सकते हैं। देखिए, रीजनिंग ये ना गाजर का हलवा है, इससे आसान सब्जेक्ट कोई होता नहीं है। आप इसमें ना 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं और आपको ठोकना भी पड़ेगा अगर आपको एएलपी में एक सीट पक्की करनी है तो। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये इजी सेक्शन में है और इसमें 25 क्वेश्चंस आने हैं। इसके चैप्टर्स फिक्स है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आने हैं। वो सारा चैप्टर पढ़ जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके चैप्टर्स फिक्स है, इसके सिलेबस फिक्स है, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है। सेम हाल है यहीं पर मैथ का। आप मैथ में भी 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, गर्दा उड़ा सकते हैं। मैथ हार्ड है लेकिन इसमें भी आप 100% स्कोर कर सकते हैं। टेढ़ा है पर मेरा है, हाँ, क्योंकि इसमें इसलिए क्योंकि इसका भी सिलेबस फिक्स है। नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ। एएलपी का मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ है। आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन पढ़ लीजिए, अर्थमेटिक यानी कि अंगणित पढ़ लीजिए, एडवांस मैथ पढ़ लीजिए, सारा चैप्टर 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आ सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन पढ़ेंगे स्कोर गर्दा हो जाएगा। ये दोनों स्कोरिंग पेपर होते हैं। पहली बात ये। ससुरा प्रॉब्लम है जीएस, जनरल साइंस, इसके भी 25 क्वेश्चंस आने हैं सीबीटी 1 के अंदर। इसको कितना भी पढ़ लीजिएगा ना, आप इसमें 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कोई मायने बाप नहीं है। कहां से क्वेश्चन पूछेगा जनरल साइंस के अंदर, कहना मुश्किल है। कितना पढ़िएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कितना पढ़िएगा, एनवायरमेंटल साइंस कितना पढ़िएगा, कोई सिलेबस नहीं है। कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है, लेकिन ये नॉन स्कोरिंग पेपर में आता है। आप बहुत अच्छा साइंस डीप पढ़ लेंगे तो आप मैक्सिमम इसमें 15, 16, 17 बहुत अच्छा रहेगा। तब 20 तो भगवान ने साक्षात गए होंगे, मां सरस्वती, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो इसमें कर ही नहीं पाएंगे। ये आप पहले जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो आप खुद जानते भी होंगे, क्योंकि इसमें कहां से क्वेश्चन, इतने हाई लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं, हवा नहीं लगती है टीचर को, तो आप तो विद्यार्थी हैं।
मेरा कहने का मतलब नहीं था कि पढ़ना नहीं, मैंने अभी पेपर के नेचर की बात की, सब्जेक्ट के। हाँ, आप इसमें 100% स्कोर कर सकते हैं, 50 का 50 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, इसमें नहीं ठोक सकते। ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, धोखा दे जाएगी, ये अपनी घर वाली है, अपनी लुगाई है, इसको धरिए। पढ़ना सबको है, आपको 5 घंटे देना है। 1 घंटा आप मात्र रीजनिंग को देंगे और 2 से 2.5 घंटा मैथ और 2 से 2.5 घंटा साइंस को देना है। आपको गर्दा उड़ जाएगा। आप पढ़ेंगे कैसे? अब मान लीजिए, यहां पे ध्यान देखिए, अब बात कर रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका मैथ है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, पहले इसकी चर्चा करते हैं, जो कनेक्टेड है। आप पहले बचपन में क्या पढ़े थे? प्लस, तब माइनस, तब मल्टीप्लाई, तब आप डिवीजन, तब बोर्ड मास। कि पहले बोर्ड मास सीख लिए थे? नहीं, पहले आप 2 का टेबल पढ़े थे, 2 का पहाड़ा पढ़े थे, तब न 3 का, फिर 4 का। कि पहले 5 का पहाड़ा पढ़ लिए थे, बाद में 2 का पहाड़ा था? कोई भी नहीं। मैथ एक सिस्टम है, इसका पढ़ने का सही तरीका आपको नहीं पता होगा, नाक रगड़ के रह जाइएगा। मैथ में कभी आप मार्क्स नहीं उठा पाएंगे, और मैथ में रीजनिंग में मार्क्स नहीं उठा पाएंगे तो फिर नौकरी नहीं लगेगी। आपको एकदम 0 से उठाना है, इसको टॉप तक लेके जाना है। अगर मान लीजिए आपका बेसिक मैथ खराब है, मान लीजिए आपका मैथ का लेवल बहुत कमजोर है, आपको कुछ नहीं आता, आपको प्लस माइनस पॉइंट रूट तोड़ना, एक्स का वैल्यू नहीं आता, घबराइए मत। मैं बता भी रहा हूं और पढ़ाऊंगा भी। पढ़ाऊंगा नहीं, कहता हूं चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिए, घबराइए मत, पैसा वैसा नहीं लूंगा। पहले मेरे यूट्यूब पर चैनल पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, उसके बाद आप बैच आराम से आप ज्वाइन करिएगा। आपको विश्वास हो जाएगा तो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, है ना। तो पहले आप बेसिक मैथ अच्छा करोगे, और मैं पढ़ाया हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, अगर आपका बेसिक मैथ कमजोर है तो। 12 से 13 क्लासेज हैं इसके अंदर, घबराइए मत। आप 1 हफ्ता देंगे ना बेसिक मैथ में, आप आग बन जाएंगे। पूरा प्लस माइनस पॉइंट तोड़ना, रूट तोड़ना, एक्स का वैल्यू निकालना, समीकरण निकालना, पूरा सिखा दिया हूं। बड़े बेसिक मैथ अच्छा करना है। हाँ, अगर बेसिक मैथ अच्छा है तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, NSS, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। ये नहीं कि डायरेक्ट जाकर अर्थमेटिक में प्रतिशत स्टार्ट कर दे, यही गलती करते हैं आप लोग। सिस्टम है, परसेंटेज से पढ़ने के लिए पहले नंबर सिस्टम आपको आना चाहिए, इसे बेसिक अच्छा आपका हो जाएगा। अनुपात समानुपात औसत, पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर अर्थमेटिक में अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, तब जाके औसत पढ़ेंगे, तब प्रतिशत पढ़ेंगे, ऐसे सिस्टम पढ़ेंगे। फिर लाभ हानि पढ़ेंगे, फिर बट्टा पढ़ेंगे, फिर साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे फिर लास्ट में एडवांस मैथ पढ़ेंगे। मैथ आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। ऐसे ही रीजनिंग का भी सिस्टम है, सिस्टम से एक चैप्टर को पढ़ जाएंगे। ऐसे ही जनरल साइंस को भी सिस्टम, पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, तो फिजिक्स को आर पार कर देंगे, 0 से उठाएंगे, टॉप तक ले जाएंगे, एकदम चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे। एक बार पढ़ेंगे, ठास के पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट वाइज आपको एकदम सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट को बेसिक से उठाना है, टॉप तक ले जाना है, यही सफलता का मूल मंत्र है। हाँ, अब मान लीजिए आपको, अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट कमजोर है, आप चाहते हैं कि मान लीजिए, देखिए रीजनिंग तो इजी सेक्शन में आता है, मैथ अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली रीजनिंग अच्छा हो जाता है। उसके 2 या 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। जनरल साइंस अगर मान लीजिए आपको समझ में आता है, तब तो आप एक SPD की बुक ले लीजिए, आप खुद पढ़ सकते हैं सेल्फ स्टडी से। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको आप खुद ही सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं। जितनी देर किसी टीचर को देंगे, अगर आप उतनी देर खुद को सेल्फ स्टडी में देंगे तो आप सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। वो है आपका जनरल साइंस। हाँ, आपको आता है समझ में तब, अगर नहीं आता है तो फिर जनरल साइंस का एक अच्छा सा टीचर ढूंढना पड़ेगा। अब मैं मैथ पढ़ाता हूं, मैं पहले बोल दिया हूं, पहले आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे कई सीरीज मैंने चलाया है, देख लीजिए। और मैं रोजाना शाम में 8 बजे लाइव भी आता हूं, आप लाइव में भी आकर के देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ALP का पूरा मैथ आर पार करूं, निश्चिंत हो जाएं, आप चाहते हैं कि एकदम 0 से उठा करके अब पूरा सिलेबस टॉप लेवल तक सर पूरा मैथ आर पार करके दें, तो मैंने एक बैच बनाया है। मैं पहले क्या बोला हूं, दुनिया विश्वास पे चलेगी, विश्वास करके देखिए, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। ये मेरा रेलवे ALP का, हाँ नहीं विश्वास है, पहले मैं क्या बोल रहा हूं, पहले आप मेरे YouTube पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए, विश्वास बन जाए तो आप आके ले लीजिए, लेकिन ले ही लीजिएगा। एक बार मुझसे जरूर पढ़िए, आप कहिएगा सर आप क्या पढ़ाया है। ये मेरा रेलवे ALP का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ में आपको आर पार करके दिया हूं। एक बार लेंगे ALP मैथ के लिए निश्चिंत कर दूंगा, CBT 1 CBT दोनों के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। एकदम 0 से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। मात्र 299 रुपया मिलेगा, बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, सारी चीजें आपको यही मिलेंगे, कुछ भी नहीं। खाली एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, पहले नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, अंकगणित, फिर लास्ट में एडवांस मैथ।
गर्दा उड़ा देंगे। ये बैच ज्वाइन कहाँ से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए और वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, आपको अपने आप रेलवे का फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करे। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।